IBN 7 हौसला है। आप देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश वीरा को इंसाफ दो। वीरा जिसके साथ बलात्कार हुआ एक टैक्सी में, और टैक्सी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम है, हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं भी एक प्रोफेशनल हूं। अगर कहीं देर रात कहीं से आना है एयरपोर्ट पे, अभी अमृता वही कह रही थी कि अगर फ्लाइट लेट हो गई है तो हमें अब तक सबसे सुरक्षित जो एक माध्यम लगता था, निर्भया के साथ तो बस में बलात्कार हुआ था, ये तो टैक्सी थी जो बहुत एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी की टैक्सी थी, ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। जब ऐसी टैक्सी में बलात्कार हो सकता है तो क्या महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीडियम माध्यम सुरक्षित नहीं रहा? हमारे साथ दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय सम्राट जी हैं। संजय जी, बहुत महिलाओं से मैं कल से सुन रही हूं कि अब तो टैक्सीज पर भी भरोसा नहीं रहा, अब कैसे जाएंगे अगर देर रात कहीं जाना हुआ? ये तो बहुत शर्मनाक बात है आप सबके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो उबर कैब है, ओला कैब है, टैक्सी फॉर श्योर है, ये रेडियो टैक्सी में आती नहीं है। और इसकी ये लोग प्राइवेट अपने ऑपरेट कर रहे थे और प्रशासन इससे बेखबर था, जानबूझ के बेखबर था। अब तो कुछ ऐसा लगता है क्योंकि 11 नवंबर को हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट जॉइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी दिल्ली ट्रांसपोर्ट को दी थी। इसी 11 नवंबर को 2014 को हमने ये कंप्लेंट दी थी कि कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टैक्सी वाले जो हैं, वो रेडियो टैक्सी कह के अपने को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन वो उन पे रेडियो टैक्सी के लाइसेंस नहीं है। और उन्होंने भी माना इस बात को कि उन पे रेडियो टैक्सी के लाइसेंस नहीं है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे। मेरे हिसाब से अगर 11 नवंबर से अगर उन्होंने 15 नवंबर को भी एक्शन लिया होता तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इस तरीके से होता है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। प्रशासन अब दिल्ली टैक्सी के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में दो ही संस्थाएं जो इसको देखती हैं, एक ट्रैफिक पुलिस और एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट। अगर आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके ज्यादातर जो कर्मचारी एनफोर्समेंट वाले, वो रात को आपको बॉर्डर पे मिल जाएंगे ट्रकों से उगाही करते हुए। सिर्फ क्या काम है उनका? ट्रकों से उगाही करनी की, ओवरलोडिंग है कि नहीं, आप पूरी रात बॉर्डरों पे चेक कर लो। अब आता है दूसरा पहलू ट्रैफिक पुलिस का। मैं एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, मैं समझना चाहती हूँ एक बेसिक लेमैन के लिए, ये जो उबेर टैक्सी है, या आपने कहा और 2-3 के नाम लिए, ये कैसे ऑपरेट करती है? इनके पास कोई कागजी परमिशन ये सब नहीं होता है ऑपरेशन करने के लिए? ये एक्चुअली प्राइवेट कॉल सेंटर लेके व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने अपना एप्स बनाया हुआ, उसके थ्रू ये कॉन्टेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ये लेते हैं, और इनकी अपनी खुद की टैक्सियां भी नहीं है। और ये आपके एसोसिएशन का हिस्सा नहीं होता है? नहीं, मतलब सवाल ही नहीं उठता है ना, वो तो हमारी है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने क्या करा है कि जो सिंगल टैक्सी वाले होते हैं, DLY गाड़ी वाले, जो एक एक गाड़ी के मालिक हैं, उनको अपने साथ अटैच कर लिया है। अब आदमी को तो लगता है कि DLY टैक्सी है, एक्चुअली रेडियो टैक्सी की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि उसमें कम से कम 500 गाड़ियां उनको लेनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले GPRS सिस्टम होता है, सबसे पहले जो मस्ट है। इस गाड़ी में नहीं था, मतलब ही नहीं होता, इन गाड़ियों में था ही नहीं। उसमें मीटर लगा होता है डैशबोर्ड पे, उसकी ड्राइवर की वेरिफिकेशन का एक कागज लगा होता है जिसमें उसकी कलर फोटो होती है, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, और उसके सारी पुलिस वेरिफिकेशन करके उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए ना, मुझे रात में कहीं जाना है, मुझे तो जो ऑप्शंस दिख रहे हैं सबसे इजीली इंटरनेट पर, हम सभी लोग उस ऑप्शन पे जाते हैं। अगर मेरे स्मार्टफोन पर कोई ऐप है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सर्विस नहीं लेनी है या सुरक्षित है? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए था कि जब ये रेडियो टैक्सी में इन पे लाइसेंस नहीं है तो चल कैसे रही, कैसे वो होर्डिंग लगा रहे हैं ये लोग। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, अगर आप रोडों पे जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है उन्होंने, टैक्सी फोर्स 49 रुपए में 5 किलोमीटर। तो लोगों को भी सोचना चाहिए, इतनी सस्ती टैक्सी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। आपके एसोसिएशन में क्या होता है, कौन सी टैक्सी? हमारे पास तो काली पीली टैक्सी है, DLY ऑल इंडिया टूरिस्ट। उनमें भी बहुत अपराध हुए, बहुत अपराधों की खबरें आती हैं। भेड़िए तो हर जगह मिलेंगे आपको, भेड़िए तो हिंदुस्तान के कोने में चले जाओ तो हर जगह मिलेंगे। अगर आप अनुपात देखें तो टैक्सी वाले हो सकता है कम करें, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं कि अगर हमारा टैक्सी वाला करे तो हमें उसमें बड़ी शर्म आती है, क्योंकि हम एज ए टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट के नाते हमें भी लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो हम तो कहते हैं कि अगर टैक्सी वाला उसको करे ना तो उसको सरेआम नेहरू स्टेडियम जैसे बड़ी पब्लिक प्लेस में वेरिफिकेशन कराते हैं? आपकी हर टैक्सी का चालक का वेरिफिकेशन हुआ? पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं मैडम जी। मनु, आपको अगर चूज करना होगा रेडियो टैक्सी या काली पीली टैक्सी, वो कह रहे हैं काली पीली टैक्सी के ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन हमने पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत सारी घटनाएं काली पीली टैक्सी में हुई हैं। आप क्या कहेंगे, आप कौन सा चूज करेंगी आज इस घटना को? अगर करना मुश्किल हो रहा है इस पूरी घटना के बाद, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मॉरल बिल्कुल गिरता है। हमारे यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, सबका कॉन्फिडेंस गिरता है। तो इसलिए इस सारी समस्या का समाधान
गवर्नमेंट के लेवल पे जरूरी है, इसका समाधान पुलिस के लेवल पे जरूरी है, इसका समाधान एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जरूरी है। ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको प्रॉपरली फंक्शन करना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव एन एक्सक्यूज, दे हैव टू फंक्शन प्रॉपरली टू मेक दिस प्लेस, मेक दिस कंट्री, दिस सिटी सेफ फॉर वुमेन। उनके पास कोई चॉइस नहीं है और उनको ये समाज माफ नहीं करेगा। दे कांट गेट अवे विद थिंग्स लाइक दिस कि 2011 में वो ऑलरेडी एक ऐसी ही भयानक गलती कर चुका था और फिर से उसे एम्प्लॉय कर लिया गया। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। उसके मन में कोई डर नहीं था, उसके मन में कोई डर नहीं था पुलिस का किसी पहली बार, क्योंकि उसको सजा नहीं मिली तो उसकी हिम्मत बढ़ इस गई। तरीके के क्रिमिनल्स खेलते हैं अच्छे से। अब जब 2011 में उसको छोड़ दिया गया तो मैं समझना चाहती हूँ कि कोर्ट ने ऐसे कौन से एविडेंस देख लिए जो उन्होंने सोचा कि इसको रिलीव कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो साझा सरोकार है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो जुडिशरी का अपना काम हो, ये सब आपको तेजी से और एक साथ लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए कि वो डिसाइड कर पाए कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जिए। आज घर के बाहर तो छोड़ दीजिए, चार दीवारी के अंदर लड़कियों को जो अत्याचार सहना पड़ता है उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम उस अत्याचार की बात कर रहे हैं जो पब्लिक डिस्प्ले में आपके सामने एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। तो और ये मुझे लगता है बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल, यहाँ आपने चूंकि ये बात छेड़ी है, मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक सम्रान घर की एक महिला पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गई। उसने कहा मेरा पति मुझे मारता है। तो पुलिस वाले का स्टेटमेंट था कि पति है ना, 2 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया, और उस महिला की शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। ये हाल है हमारी पुलिस का, जो कि कहती है कि हम सदैव आपके साथ हैं। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर हैं, लेकिन इनसे मैं पूछूं, अमृता आपसे पूछना चाहूंगी, आप दिल्ली की सड़कों पर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? और इस घटना के बाद अब टैक्सी लेने में डर लगेगा या नहीं मुझे लगेगा? तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से भी फाइट कर सकती हूँ। पर जब इस तरीके की घटना, आप सेफेस्ट टू सेफेस्ट अगर व्हीकल मोड में भी अगर आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आए तो आप आगे क्या करेंगे। अब मैं एयरपोर्ट से कभी काम करके जब दिल्ली वापस आती हूँ तो मैं सोचती हूँ रेडियो टैक्सी लूँ। तो जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ रात के 2:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, कोई बात नहीं अब रहने दीजिए, मैं तो टैक्सी में आ जाऊंगी, और वो भी बहुत सेफ महसूस करते हैं, चलिए रेडियो टैक्सी लेके आ जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मुझे मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि तुम टैक्सी में आओ, कहेंगे हम खुद लेने के लिए तुम्हें आ जाएंगे। पर ऐसी कितनी लड़कियों के साथ होगा कि उनके पेरेंट्स लेने आएंगे। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी ऐसी वर्किंग लड़की हैं जो बाहर के प्रदेशों से यहाँ आती है काम करने, तो उन लड़कियों के साथ तो ना पेरेंट्स रहते हैं, ना उनके पास गाड़ियां होती हैं, पर्सनल व्हीकल नहीं होते, तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। यहाँ जितनी लड़कियां हैं, आप सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं? कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं। हम लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। मेरा लड़कियों से ये मैसेज है कि वो जब भी किसी टैक्सी को लेती हैं तो सबसे पहले वो टैक्सी वाले का पूरा जान ले कि वो उनकी अपनी टैक्सी है या नहीं है। वो फिर बैठने जब वो बैठती हैं उसमें तो वो पूरी तरह से अपने मम्मा या फैमिली को कॉल करके प्लीज़ पहले बोले कि हम इस नंबर पे इस गाड़ी में बैठ गए हैं, तब जाके वो पता करके पूरा तब टैक्सी में बैठे, तब जाके उठी। ये तो अपनी सिक्योरिटी की बात हो गई, लेकिन ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है। हमको केयरफुल रहना, अवेयर रहना वो एक बात है, लेकिन क्या समाज की, हर इंसान की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है हमें सुरक्षित सड़कें देना? आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली जो अभी केसेस हो रहे हैं उसके अंदर कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा जब लड़कियां कहती है कि भैया आप मेरे साथ बाहर चलो, मैं अनसेफ फील कर रही हूँ अगर रात के 7 बजे बाद। पर मेरा ये कहना है कि लड़कों को, इनफैक्ट उनकी बहनों को ये कहना चाहिए कि आप बहन तू बाहर जा, तेरा भाई किसी लड़की को ऊपर देख के नहीं देखता है, किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे देखने की। एक्चुअली द मेंटालिटी व्हाट इज देयर इन इंडिया, इट रियली नीड्स टू चेंज। हम मेंटालिटी की बात करें, लॉ कितना भी स्ट्रांग हो जाए, निर्भया केस हो गया, अभी वीरा केस हो गया, ऐसे ना जाने कितने केसेस होते रहेंगे, बट ऑल दिस इज द थिंग ऑफ मेंटालिटी। अगर इंसान की मेंटालिटी चेंज होएगी, अगर हमारे भारत देश में मेंटालिटी चेंज होएगी, आई थिंक अ बेटर इंडिया एंड अ वेरी न्यू इंडिया विल बी सीन इन द कमिंग ईयर। लेकिन वो मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? ऐसी हर घटना के बाद बात ये होती है, कभी कोई पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी, कभी नेता स्टेटमेंट्स देते हैं कि वो लड़की ने कपड़े छोटे पहने हुए थे, वो मर्यादा ना लांघे, लड़कियां लक्ष्मण रेखा पार ना करें। सबसे बड़ी बात है इसी विषय को पूरी कहना चाहूंगी कि ये चीजों को हम, महिलाओं का जो विषय है, जो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, इन चीजों को हम ब्रैकेट्स में, छोटे छोटे इश्यूज में नहीं बांट सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जैसा कि कनिका ने अभी
कहा भी कि सवाल मानसिकता का है। अब विमेन का प्रोजेक्शन मीडिया में कैसे होता है, विमेन का प्रोजेक्शन एडवर्टाइजमेंट्स में कैसा होता है, इसके बारे में हम कब सोचेंगे? हमें सोचना पड़ेगा। घर के अंदर उसका ब्रॉटअप कैसा होता है, क्या स्कूल में इस तरह की कोई एजुकेशन आज हम लड़कियों को दे रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। बातें कर रही है कि लड़कियों को हमें एजुकेट मुझे लग रहा है कि मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, बोल लेने दीजिए। तो एक दो एस्पेक्ट्स हैं इसके दो एस्पेक्ट्स है कि स्ट्रॉन्ग विमेन पर्सनालिटीज, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, ताकि वो हर तरह से इक्विप हों। लड़कियों को बिचारी बुलाना, बताना, बनाना ये बंद होना चाहिए। नंबर 2, हमें अपने समाज में, और उस समाज का हिस्सा हमारे खुद के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे पिता हैं, उनको भी हमें आज हिलाना पड़ेगा, उनकी कॉन्शियस को भी हिलाना पड़ेगा कि दे हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। महिला का समाज में क्या स्थान है, उसका किस तरह से सम्मान होना चाहिए, तब जाकर के टोटली हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं कि वुमेन भी स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, और वो प्रूव कर सकती हो कि आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कि उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, और फिर भी इससे भी ज्यादा हिम्मत लड़कियां दिखा सकती हैं। तो इसलिए, और दूसरा एस्पेक्ट हमें इसका संभालना पड़ेगा कि जो समाज का पुरुष वर्ग है उसको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उसको इसके, मुझे लगता है वो और ज्यादा जरूरी है। रुकना होगा ब्रेक के लिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मेरा आखिरी सवाल लोगों से ये होगा कि वीरा को इंसाफ दो, ये हमने कहा है, लेकिन वीरा को इंसाफ कैसे मिलेगा? बेदिल दिल्ली की सड़क पर फिर रौंदी गई एक लड़की, एक वहशी ड्राइवर, सड़कों पर दौड़ती टैक्सी, और फिर यौन हिंसा, फिर बलात्कार। न कानून का भय, न सजा का डर। वो रोई लेकिन चुप न रही, वो हैरान थी लेकिन डरी नहीं। वो है वीरांगना, इसीलिए IBN7 ने उस योद्धा का नाम रखा है वीरा। हमने छेड़ी है मुहिम, वीरा को इंसाफ दो। वीरा को इंसाफ दो, और सिर्फ वीरा ही नहीं, हर वो महिला, हर वो लड़की दिल्ली की और इस देश की जिसके साथ जुल्म हुआ है। और क्योंकि जब तक इन लड़कियों को, इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, कानून जब तक कड़ा नहीं होगा, इनके साथ अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक मैं, आप, इस देश की हर महिला, हर लड़की, इतनी सारी लड़कियां हमारे साथ हैं, खुद को असुरक्षित ही महसूस करती रहेंगी। लेकिन ये देश हमारा भी है, ये शहर हमारा भी है। क्यों हमें यहाँ पर सड़क पर बाहर निकलने में डरना पड़ता है? क्यों हमारे माता पिता को हर समय, आजकल ये बात होती है कि लड़कियां ये कपड़े ना पहने, इनका चाल चलन ठीक नहीं था, ये लड़के के साथ इतनी देर रात सड़क पर क्यों थी? हर सवाल लड़की पर, महिला पर ही क्यों उठता है? अमृता, वीरा को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीरा के साहस को सलाम करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने साहस दिखाया, और अपने आप से घबराकर नहीं, दुनिया से घबराकर नहीं, इसको पुलिस को रिपोर्ट किया। लेकिन वीरा जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां जो पुलिस तक नहीं जाती है, और उनके साथ कितना अत्याचार ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये समय आ गया कि इस तरीके के जो कानून, जो सख्त कानून आ चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो ये टैक्सी ड्राइवर है इसको इतनी सख्त सजा दी जाए कि ये भी एक एग्जाम्पल सेट हो। जैसे निर्भया केस के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हुआ, कन्विक्शन हुआ, और उसके बाद हीनियस क्राइम कंसिडर करते हुए उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया। तो क्योंकि सिर्फ इसमें फिजिकल असॉल्ट उस तरीके से नहीं किया गया, तो मुझे लगता है उसको ऐसा नहीं दिलाने के लिए मीडिया, आम पूरा, जनता को देखिए, समाज को अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सड़कों पर जब लोग आए बिल्कुल तभी जो है उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। खुद अपनी जिम्मेदारी को भी समझने की, हर मामले में कैंडल लाइट मार्च की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मनु, आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगी कि इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। हर एंगल से हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर तरह से ये लड़ाई लड़नी। कैसे दिलाने? वीरा को इंसाफ मिलेगा जब जिसने उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया उसको सजा मिलेगी। तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और 2011 वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तब अगर उसको प्रॉपर सजा मिली होती तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि 2014 में वो फिर से वही गलती करता। तो उसको प्रॉपर सजा मिले, और उसके अलावा जो जरूरतें हैं ऐसे इश्यूज के ऊपर लड़ने की, उनके ऊपर पूरी तरह से हम खड़े हों और इसके अगेंस्ट लड़ें। संजय जी? हाँ, इसको सजा मिलनी चाहिए। आपके पेशे पर तब सबसे नहीं, हमें तो इससे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आती है कि जो दिल्ली की जो जनता है ना, वो टैक्सी वालों को, कि पूरी दिल्ली है ना, वो टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर चल रही है। अगर एक दिन टैक्सी ड्राइवर वाले हड़ताल कर दे तो शायद दिल्ली रुक जाए। लेकिन जो विश्वास जो लड़कियों का, बच्चों का,
और लेडीज का जो विश्वास होता है टैक्सी वालों पे ना, वो जब उठता है ना तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कोई जो इस तरीके से हरकत करता है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम इसको सख्त से सख्त सजा देके ना एक मैसेज दिया जाए कि आने वाले टाइम में दिल्ली जो टैक्सी वाले हैं किसी तरीके का इस तरीके का दुर्व्यवहार और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल से कुछ एक कड़ी कार्रवाई अपने सारे ड्राइवर्स के खिलाफ कुछ भी करने वाले, कोई वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएंगे, कुछ करेंगे आप? नहीं, हम तो जो अभी अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियों को होता है, हम तो सबको यही कहा है कि अपने अपने ड्राइवरों की वेरिफिकेशन करा के रखे, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं तो उनको तुरंत हटा दीजिए। तो हमने तो उनको ये मैसेज दिया है कि आपको टैक्सीज के अंदर रैंडम रेड करनी चाहिए ताकि पता चले कितने पुलिस वेरिफिकेशन हुए हैं और कितने पुलिस वेरिफिकेशन के बिना। अगर आप ये रैंडम रेड्स नहीं करेंगे तो आप अच्छे वाले को दिखा देंगे पिक्चर जो देश के सामने की ये बहुत बेहतरीन चल रहा है, लेकिन जो बुरी पिक्चर है वो आप फिर छुप जाएगी। नहीं मैडम, ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो उगाई करने में लगा रहता है, ट्रैफिक पुलिस वाला हेलमेट का चलान कर रहा है। संजय जी, मुझे लगता है इस वक्त जरूरत है अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर से। अगर कोई भी वारदात, कोई भी हादसा इस शहर में या देश में कहीं भी होता है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। कि आप टैक्सी वालों को बदनाम कर रहे हो। उबर कैब टैक्सी वाले था ही नहीं वो। उबर कैब तो इलीगल कंपनी चल रही है, अमेरिकन कंपनी चल रही है। हम देश की बात कर रहे हैं, उबर कंपनी थी नहीं है तो प्रशासन की गलती है कि उसको बंद करना चाहिए, तो उसको चलने ही नहीं देना चाहिए था। कैसे इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, तो ये तो टैक्सी वाले फ्री बंड में बदनाम हो रहे हैं। और जब आप और ये उबर कैब है ही नहीं टैक्सी वाले, तब आप क्या कहेंगे? किस चीज में? आप आज ये मतलब दावा कर रहे हैं कि आपकी टैक्सीज में कभी कोई क्राइम नहीं होता? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दो। हम तो खुद कह रहे हैं ना, और नेहरू स्टेडियम जैसे में खुलेआम दो, जिससे आगे सबक मिले जनता को। ठीक है, चलिए आप कुछ कहना चाहती हैं। यंग लड़की है हमारे साथ, देखते हैं ये लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है वीरा को इंसाफ कैसे मिलेगा? इस केस को देखकर गवर्नमेंट से हम कितने डिसअपॉइंटेड हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत को आई सैल्यूट। और उसको इंसाफ सिर्फ ऐसे मिल सकता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज देश को ऐसे चलाइए। इतना मेंटालिटी चेंज करने के लिए इतना स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि एक लड़का एक लड़की को देखकर उसकी पर्सनालिटी पे भी कमेंट ना कर सके, उसमें इतनी भी हिम्मत ना हो कि वो उसकी पर्सनालिटी को जज कर सके। बिल्कुल। एक लड़के से मैं जरूर एक रैप अप करने से पहले आपका एक स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। कई बार लड़कियों को छेड़ना एक बड़ी आराम से लगता है ना, छेड़ दिया, लड़की अच्छी से जा रही है, उसके ऊपर कमेंट कर दिया, अरे सेक्सी लग रही है, हॉट लग रही है, सब करते हैं? सब तो नहीं करते, मेंटालिटी पर डिपेंड करता है उनकी। आप करते हो? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। आपके दोस्तों ने? मैं दोस्तों को नहीं कभी किया। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक लड़की को छेड़ा जा रहा हो या उसके ऊपर कमेंट बाजी की जा रही है और आपने रोकने की कोशिश की हो? ऐसे तो कभी सिचुएशन नहीं आई मेरे सामने आई। क्या आप बात कर रहे हैं, ये मैं मान नहीं सकती। अगर सिचुएशन आई तो आज के बाद आप रोकेंगे? बिल्कुल। हमारी आज कोशिश ये है, वीरा को इंसाफ मिलना है, ड्राइवर को सजा होनी है, लेकिन उसके अलावा दिल्ली पुलिस को जागना है। और दिल्ली की जनता को सिर्फ ऐसे नहीं जागना है कि जब एक वारदात हो जाए उसके बाद कैंडल लाइट मार्च निकाली जाए। हमें हर वक्त जागना है, अलर्ट रहना है और आज ये दुआ करनी है कि एक और वीरा इस देश में अब ना हो। निर्भया हो गई, वीरा हो गई, बहुत हुआ। वीरा को इंसाफ